हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में। तो एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं। यहाँ पे देखिए सम हो गया, सम एक्स हो गया, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सारे फंक्शन जो है, काउंट एक्स, ये सारे फंक्शन एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर आते हैं। हम वन बाय वन सारे फंक्शन को देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, तो मेरे पास ना ये एक डेटा सेट है। ये डेटा सेट को मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट पावर बीआई में इसको अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लीनिंग मेथड भी बता देता हूं कि कैसे हम डेटा सेट को अपलोड करेंगे। अगर हमारे पास डेटा क्लीन नहीं है तो हम कैसे उसको अपलोड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये फंक्शन बता देता हूं कि ये जो क्लीन डेटा है, जो ये हमारे पास डेटा सेट है, अगर इसको हम अपलोड करना चाहें पावर बीआई में एज अ टेबल, तो हम इसको कैसे अपलोड करेंगे। तो मैं पावर बीआई की जो विंडो है उसको ओपन कर रहा हूं। जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर है हमारा, वो मैं ओपन कर रहा हूं। तो पावर बीआई सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में हम ये टेबल को एज अ CSV फाइल के तौर पे यूज करेंगे और उसको बाद में हम उसके ऊपर डेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वन बाय वन हम ये टेबल के ऊपर अपने डेक्स के फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जो भी हमारा डेक्स का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट लेता हूँ। ब्लैंक रिपोर्ट लेने के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि पावर बीआई की जो ये स्क्रीन है वो विजिबल हो चुकी है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगी ये स्क्रीन। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक दो मेथड बता देता हूं। उसके बाद में हम ये टेबल के ऊपर सारे फॉर्मूलों को देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास में अगर ऐसा डेटा रहेगा, ऐसा टेबल है, तो इसको आप कॉपी करके सिंपल एक Ctrl+C करें और इसके बाद में इसको एक नई एक्सेल की फाइल में इसको ओपन कर ले। तो मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन करता हूँ। एक्सेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन किया। ये देखो एक्सेल ओपन हो रहा है। तो एक्सेल को ओपन होने के बाद में मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैंक लेंगे। उसके बाद में ब्लैंक लेने के बाद में सिंपल यहाँ पे वहां पे मैंने Ctrl+C किया था, यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा। तो ये डेटा जो है ना, ये इधर पेस्ट हो गया है। एक तो ये मेथड है। ये मेथड को हम देखेंगे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S प्रेस करने के बाद में, और यहाँ पे ब्राउज करता हूँ। या तो डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ और ये एग्रीगेट फंक्शन के नाम से मैं इसको एग्रीगेट फंक्शन इसको मैं डाल देता हूँ। ऐसा ये हमारी फाइल का नाम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो है CSV को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए कॉमा डिलिमिटेड, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। डू यू वांट टू कीप यूजिंग दिस फॉर्मेट, यस बोल के आप इसको क्लोज कर देंगे। सपोज मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो डेटा है, ये देखिए ये अनक्लीन डेटा है। मैं आपको डेटा क्लीन भी बताऊंगा। हमारा एग्रीगेट फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं आपको डेटा क्लीन भी बताऊंगा कि अगर आप कोई डेटा को उठाना चाहते हैं, कोई डेटा को उठा के उसको अपने पावर बीआई में लेके आना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं CSV फॉर्मेट में सेव कर दिया हूँ इसको। हमारे पास डेटाबेस में डेस्कटॉप पे एक टेबल हो, एक एक्सेल फाइल बन गई है। यहाँ से हम गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा करने के बाद में ये देखिए, ये मैं लेता हूँ क्योंकि मैंने CSV फॉर्मेट में सेव किया है, तो मैं CSV लेता हूँ। ठीक है, CSV लेता हूँ। CSV लेने के बाद में मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में एग्रीगेट फंक्शन हो गया। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर ये देखिए, ये मैंने उसको वो किया है कि अपलोड कर रहा हूं, मैं इससे कनेक्शन बना रहा हूं। कनेक्शन बनाने के बाद में ये बता दे रहा है कि आपका ये जो है ऐसा फॉर्मेट में दिख रहा है, आप इसको डायरेक्ट लोड करना चाहते हैं। अगर आपका डेटा क्लीन है तो आप उसको डायरेक्ट लोड कर ले। अगर क्लीन नहीं है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत पावर बीआई की नॉलेज है, तो उसके हिसाब से मैं ये डेक्स के जो फॉर्मूले है वो बताऊंगा कि आपको पावर बीआई की नॉलेज है। हम ये प्लेलिस्ट जो है ना डेक्स के ऊपर बनाने वाले हैं। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं पावर बीआई के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा
लेकिन अभी हम जो फोकस करने वाले हैं वो डेक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं जितने भी फंक्शन मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उसके जो डेटा है, उसको डेटा को मैं अपलोड करने के मेथड भी आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से उसको अपलोड करता हूँ पावर बीआई में। तो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप पे देखिए सोर्स हो गया। अगर मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी जो है ना, ये एम कोड बताता है, ये एम कोड हो गया। जैसे एक्सेल वीबीए में माइक्रोज है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, वैसे ये सोर्स कोड रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये चेंज डेटा टाइप हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा डेटा है ये अनक्लीन डेटा है, इसको हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉलम की हमें जरूरत नहीं है तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव कर देंगे, ये देखो। और लास्ट में ये कॉलम दिख रहा है जो हमारे को, ये कॉलम 7B, ये इसमें भी कुछ नहीं है तो इसको भी राइट क्लिक करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास ये देखो कि ये जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा हमारे पास करेक्ट है। तो ये करेक्ट डेटा है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो ये फर्स्ट रो है ये हमारी हेडर है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हेडर बना देंगे कि जो हमारी फर्स्ट रो है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। ये देखिए ट्रांसफॉर्म के अंदर यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, क्योंकि ये रो नंबर 1 में जो है ये हेडर है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज फर्स्ट रो एड हेडर। ये करने के बाद में ये हमारे हेडर आ गया। लेकिन ये जो डेटा है ये अनक्लीन डेटा है, ठीक है, इसमें डैश आ रहा है, कुछ हाइफन वगैरह आ रहा है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो भी हमारा है इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये जो फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं तो आप कोई भी कॉलम में एक फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर लगाने के बाद में ये इसको जो है ना, इसको अनचेक कर लो, इसको अनचेक कर लो। तो ये क्या हो जाएगा कि सारी एंट्री आ जाएगी और वो अनचेक हो जाएगा। तो अनचेक होने के बाद में ये देखिए अभी हमारे पास ये क्लीन डेटा आ गया है। एम्प्लॉय नेम हो गया, सेल्स यूनिट और डिपार्टमेंट रीजन हो गए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एग्रीगेशन, ये डेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आप नेम देना चाहें वो नेम दे के बाद में इंटर कर दे। इंटर करने के बाद में आप यहाँ से क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, क्लोज एंड अप्लाई। तो ये क्लोज एंड अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखो देयर आर पेंडिंग चेंजेस बता रहा है, ये अभी प्रोसेस में है। जब ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद में आपको हमारा टेबल जो है वो नजर आने लगेगा। यहाँ पे जो भी हमारा टेबल है उसके बेस पे हम अपना जो है ना डेक्स का फार्मूला स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो में अगर आप अभी तक यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। हम कंटिन्यू करते रहेंगे, डेक्स के बारे में बहुत सारी मालूमात लेंगे, बहुत सारे नॉलेज लेंगे, डेक्स को हम बहुत इजी बना देंगे। अभी ये देखिए ये सारा जो हमारा है ये आ गया है, ये डेटा टेबल है। डेटा टेबल के बाद में यहाँ पे देखिए डेटा है, यहाँ पे है बिल्ड का ऑप्शन आता है। बिल्ड का ऑप्शन देखने के बाद में ये यहाँ पे विजुअल आ जाएगा। और इसके बाद में फॉर्मेट अगर हम करना चाहते हैं, कुछ फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये टेबल हो गया, ठीक है, या तो ये एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। कॉलम चार्ट लेने के बाद में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेल्स डाल दिया। सपोज अभी क्या है, सेल्स अमाउंट डाल दिया और उसके बाद में डिपार्टमेंट डाल दिया। तो सेल्स अमाउंट और डिपार्टमेंट डालने के बाद में उसकी जो सारी मालूमात है वो हमें दिख जाएगी। अगर हम कुछ और देखना चाहेंगे, दूसरे चार्ट को भी देखना चाहेंगे तो वो हम देख सकते हैं इसकी मदद से। जैसे हमने अगर टेबल बना दिया तो टेबल में देख सकते हैं कि टेबल वाइज क्या है सेल्स अमाउंट और डिपार्टमेंट में। ये देखिए यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है। तो हम अभी पावर बीआई की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, हम डेक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये बहुत छोटा है, मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जाता हूं मैं और इसकी साइज को बड़ी कर देता हूँ एक बार। तो फॉर्मेट के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट करने के लिए, साइज बड़ी करने के लिए, ताकि आपको दिख जाए। उसके बाद में हम जो है अपने डेक्स के फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। मोर ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो इसकी साइज है ये वैल्यूज है, वैल्यूज की साइज अगर आप बड़ी कर देंगे तो वो दिखने लगेगा। ये देखिए मैं कुछ
ये बड़ी कर रहा हूँ साइज, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखेगा। और ये होने के बाद में अगर आप टाइटल वगैरह को भी देखना चाहे, टाइटल तो ऑन है, जैसे हेडर वगैरह भी है ना इसमें, तो हेडर को भी देखना चाहे तो उसकी भी साइज बड़ी कर देंगे तो वो हमें दिखने लगेगा कि हेडर में क्या है। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसकी हेडर को भी बड़ा कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, समझो 30 ले लिया हूँ, 30 ले लिया, ठीक है। तो ये होने के बाद में ये देखो, अभी मैं इसको एक्सपांड और कोलैप्स कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सपांड और कोलैप्स कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अभी देखिए ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल बनके तैयार हो गया है। मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ कि सेल्स अमाउंट हो गया और डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सेल्स अमाउंट और डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी तरह से हम डेक्स को यूज करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू के तौर पे बता रहा हूँ मैं। यहाँ से रिपोर्ट व्यू में हम रिपोर्ट व्यू में हैं, और उसके बाद में डेटा टेबल व्यू में जाएंगे तो वहां से हमारे को डेटा दिखेगा कि कौन सा डेटा हमने अपलोड किया है। और रिलेशनशिप में हम देखेंगे, मॉडल व्यू में देखेंगे तो क्या हमने एक से ज्यादा अगर हमने टेबल को अपलोड किया है तो उसमें कोई रिलेशनशिप है क्या, वो देखने वाले हैं। तो और इसके बाद में डेक्स में अगर हम कुछ न्यू क्वेरी लिखने वाले हैं तो हम डेक्स के उसमें देखेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका सीक्वेंस अलग है, सीक्वेंस हम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को पहले रख सकते हैं, अमाउंट को बाद में रख सकते हैं। लेकिन अभी हम पावर बीआई की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके बेस पे हम ये सारी वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा ये डेटा सेट है वो अपलोड हो चुका है। बाद में हम ये सारे जो है एग्रीगेशन फंक्शन के वो सारे फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। हम डेक्स की पूरी प्लेलिस्ट को बनाने वाले हैं। यूट्यूब में ऐसी प्लेलिस्ट बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, या तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भी मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारा सर्च किया है तो बहुत सारी प्लेलिस्ट जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो इस प्लेलिस्ट में हम पूरी ऑलमोस्ट जो भी डेक्स के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेस हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।